जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 41 एफईडी में जो आपकी नई वैकेंसी आई थी साल 2021 में, जो आपकी नई भर्ती आई थी, उसके जो आपके एडमिट कार्ड थे वो आपके आउट हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि आपके जो फिजिकल है और जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला था आपकी सभी पोस्ट का, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा टोटल आपके 5 ऐसे पोस्ट हैं जिनके ऊपर आपकी 41 एफईडी की वैकेंसी आई थी। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? एक आपकी ट्रेड्समैन, एक आपकी फायरमैन, एमए यानी कि मटेरियल असिस्टेंट, एमटीएस और एलडीसी। ये 5 आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनके ऊपर आपकी वैकेंसी आउट हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपकी जो भर्ती है वो कैंसिल नहीं हुई है। ये चीज़ आप खुद जानते हैं, आपको मैंने पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था कि भर्ती आपकी कैंसिल नहीं हुई है। आपके जो प्रोसेस थे ना फिजिकल की और रिटन एग्जाम की, बस आपकी यहाँ पर वो पोस्टपोन हुई है। तो इसको लेकर जो आपकी नई अपडेट थी वो भी आपको हमने बताई थी। लेकिन अब जो आपकी अपडेट है उसके साथ साथ कुछ आपके से कॉमन डाउट हैं जो आपके बार बार आ रहे थे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि क्या यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो सब के आपके दोबारा आउट किए जाएंगे? इसके अलावा यहाँ पर क्या आपको एग्जाम और फिजिकल एक ही पोस्ट का आपको साथ साथ देना होगा? और यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है क्या उसमें आप किसी सब्जेक्ट को या फिर आपका यहाँ पर एग्जाम का जो मीडियम है क्या आप उसको स्किप कर सकते हैं? आपके एग्जाम को लेकर, आपके फिजिकल को लेकर और आपके एडमिट कार्ड को लेकर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है और जो भी आपकी अपडेट है, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी 41 एफईडी की भर्ती में जो आपका फिजिकल होने वाला है और प्लस में जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है वो आपका हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाला है। जैसे कि अगर बात करें आपके जो ट्रेडमैन की पोस्ट है और इसके साथ ही साथ आपके जो फायरमैन की पोस्ट है, उसमें सबसे पहले आपकी क्या चीज़ कंडक्ट होगी? वो होगी आपकी फिजिकल। इसके अलावा आपकी जो अदर 3 पोस्ट हैं कौन कौन सी? एक आपकी एमए मटेरियल असिस्टेंट की, दूसरी आपकी एमटीएस की और तीसरी आपकी जेओए यानी कि आपके जो एलडीसी के पोस्ट है। इन तीनों का यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ होगा? वो होगा आपका रिटन एग्जाम। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी जो प्रोसेस है ना वो आपकी हर एक पोस्ट की वजह अलग अलग कंडक्ट होने वाली है। आपकी जो ट्रेडमैन की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, इनमें आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद इनका अलग से आपका रिटन एग्जाम होगा, न कि आपका इन तीनों पोस्ट के साथ है। जो ट्रेडमैन की पोस्ट है, जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है, इनका जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका इन तीनों पोस्ट से अलग कंडक्ट होगा। लेकिन इन तीनों का जो आपका रिटन एग्जाम है ना वो आपका लगभग आपका साथ में कंडक्ट होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रोसेस आपकी साथ में चलने वाली है। तो अब अगर बात करें कि इनकी जो नई प्रोसेस है वो आपके कब तक स्टार्ट हो सकती है, तो आपको हमने पहले भी बताया था और अब भी आपको वही बताते हैं कि आपके देखिएगा नवंबर आपका जा चुका है, दिसंबर 2021 में आपके कोई चांस नहीं है आपकी 41 एफडी भर्ती की कोई अपडेट आने के। जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा आपके मार्च साल 2022 में, कब? ध्यान से सुन लीजिए, मार्च साल 2022 में आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपकी जो प्रोसेस है फिजिकल की प्लस में आपके रिटन एग्जाम की वो आपकी स्टार्ट कर दी जाए। और मार्च में कब? ज़्यादा दिन नहीं बल्कि मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पर आपको जानकारी, आपको अपडेट सुनने को मिल जाएगी 41 एफईडी की भर्ती की प्रोसेस के बारे में। ओके जी। लेकिन यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा एक चेंज होगा ना, वो चेंज होगा आपके लोकेशन को लेकर, आपके सेंटर को लेकर है कि आपकी जो लोकेशन पहले मात्र आपकी 41 एफडी लेह लद्दाख में होने वाले थे ना, वो अब लेह लद्दाख के अलावा कुछ और सेंटर भी आपके बनने वाले हैं, जिनमें आपका एक सेंटर जम्मू का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक सेंटर आपको सिकंदराबाद का देखने को मिल सकता है, या फिर एक सेंटर आपका उधमपुर को देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके मेनली जो सेंटर बनने वाले हैं वो आपके 1 से 2 तो जरूर से जरूर बनेंगे। ये चीज़ आप नोट कीजिए। और ये सेंटर आपके बनने से फायदा होगा,
फ़ायदा क्या होगा? एक फ़ायदा आपका होगा कि आपके यहाँ पर लेह लद्दाख में जो आपका जाने का खर्चा है, एक तो वो कम होगा, दूसरा आपके जो व्हीकल फैसिलिटी हैं वो बिल्कुल अच्छी से आपको मिल जाएंगी, और तीसरा ज़्यादा दिन आपको वहाँ पर पहले नहीं जाना पड़ेगा और न ज़्यादा दिन आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा अगर आपके सेंटर यहाँ पर आपके आसपास है या फिर आपके लेह लद्दाख के अलावा कहीं पर बना दिए जाते हैं। ओके जी, तो ये आपकी अपडेट है सबसे पहले आपके रिटन एग्जाम की, आपकी फिजिकल की डेट की और आपकी फिजिकल की प्रोसेस की, प्लस में आपके रिटन एग्जाम की प्रोसेस की। अब चलिएगा आपकी भर्ती को लेकर जो आपके कॉमन डाउट हैं, चलिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके कॉमन डाउट हैं, चलिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपका भी कोई डाउट है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपके डाउट हैं मेरे लिए वो हम डिस्कस कर सकें। और ये सीरीज आपके डाउट को यहाँ पर डिस्कस करने की आपको कैसे लगी, क्या आने वाले टाइम में हम आपकी सीरीज को लगातार जारी रखें या फिर नहीं, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो यहाँ पे लिखते रहिएगा। तो आपका जो डाउट है पहला वो क्या है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपकी फिर से आएंगे या फिर आपके जो पहले वाले एडमिट कार्ड हैं वो वहीं आएंगे। तो आपको हमने पहले भी बताया था, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड है ना वो आपके फिर से जारी नहीं किए जाएंगे और न ही आपके न्यू एडमिट कार्ड आएंगे। फिर से जारी क्यों नहीं किए जाएंगे? क्योंकि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था ना, और उस फॉर्म में आपने जो एनवलप डाला था किसका, सेल्फ एड्रेस का, वो आपने मात्र एक ही डाला था, जो कि अब आपका आपके एडमिट कार्ड के रूप में आ चुका है। अब 41 एफिड ना तो खुद से आपका एनवलप डालकर आपको एडमिट कार्ड जारी करेगा, और न ही आपसे जो आपका एडमिट कार्ड जो आपका एनवलप आ चुका है उसको दोबारा वापस से भेजने के लिए कहेगा। इसमें क्या होगा कि आपके आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपकी एक लिस्ट आउट होगी। उस लिस्ट में क्या होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है ना, उस एडमिट कार्ड में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है आपका इंडेक्स नंबर है। तो उस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एक लिस्ट आउट होगी, जिसमें आपको आपके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी फिजिकल डेट है या फिर जो आपका फिजिकल लोकेशन है, फिजिकल वेन्यू है, वो सब आपको उस लिस्ट में बता दिया जाएगा। और यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, जब आपकी लिस्ट आउट हो जाती है आपको हम बता देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, बिल्कुल एक एक जानकारी हम आपको डिटेल में समझा देंगे। ओके, इसके बाद एक कैंडिडेट हैं जिनका डाउट है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्या उनके लिए यहाँ पर जनरल हिंदी का जो ऑप्शन है वो एग्जाम में मिल सकता है या फिर आपका इंग्लिश ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको हम दो चीज़ समझाना चाहेंगे, वो आप आराम से समझिएगा। आपके पॉइंट क्या है? आपका एक पॉइंट तो ये है कि आपको जो एग्जाम का मीडियम होने वाला है ना, वो आपका बाईलैंग्वेज रहेगा। अब बाईलैंग्वेज क्या है? तो बाईलिंगुअल का मतलब ये होता है कि आपके एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट आने वाले हैं या फिर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश से दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हिंदी या फिर इंग्लिश का, वो तो आपका उसी लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन आपके जो जनरल सब्जेक्ट हैं वो आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश से दोनों ही भाषाओं में। इसके अलावा आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो आपका टोटल 4 सेक्शन में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्शन में? एक आपका सेक्शन है जनरल इंग्लिश का, दूसरा है आपका यहाँ पर जीके का, एक आपका है रीजनिंग का और एक आपका है मैथ का। तो यहाँ पर देखिएगा आपका मैथ का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन और आपका जीके का सेक्शन, इन तीनों के सेक्शन के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश से दोनों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट का सेक्शन है ना, वो आपका मात्र आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, यानी कि आपको जो इंग्लिश का सेक्शन है ना वही सॉल्व करना होगा। इसके जगह आपको हिंदी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये चीज़ आप समझ लीजिए, दोनों पॉइंट आप बिल्कुल आसानी से आराम से समझ लीजिए। ओके, इनके अलावा एक और कैंडिडेट हैं जिनका पूछना है कि जो एडमिट कार्ड है वो सबके आएंगे या फिर नहीं। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आपका एडमिट कार्ड अभी आया है तो भी आपका एडमिट कार्ड दोबारा से जारी किया जाएगा, और अगर आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है
तो भी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब जारी क्यों होगा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे पहली बात है, अगर आपका एडमिट कार्ड पहले आ चुका है तो एडमिट कार्ड आपका आना कन्फर्म है, लिस्ट में नाम आना कन्फर्म है, उसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा, जो आपका दूसरा पॉइंट है कि जिनके एडमिट कार्ड आपके नहीं आए तो उनका क्या होगा कि आपकी जो भर्ती थी ना उसकी प्रोसेस है बीच में रुकने की वजह से कुछ आपके ऐसे एडमिट कार्ड हैं जो कि आपका 41 एफईडी आउट नहीं कर पाया, तो उनके भी एडमिट कार्ड आउट होंगे और आउट एक और रीजन की वजह से होंगे। वो रीजन ये है कि आपके जो अब प्रोसेस होने वाली है, जैसा कि आपको हमने बताया, वो अब आपकी ओनली ले में न होकर आपके जो अलग सेंटर हैं जैसे कि जम्मू है, सिकंदराबाद है, उन जगह पर होने वाली है। तो इससे क्या होगा कि 41 एफईडी जहां पर कम बच्चे बुला पाता, अब वो आपका सेंटर क्या करेगा, ज़्यादा बच्चों को बुला सकता है आपके ज़्यादा सेंटर बनने की वजह से। तो इसमें आपकी मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि आपके एडमिट कार्ड सभी के आउट किए जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा देखिएगा, एक कैंडिडेट का पूछना है कि जो एग्जाम है और जो फिजिकल है वो आपकी एक साथ होगी या फिर नहीं। तो आपको बता देते हैं, आपके जो फिजिकल है और आपका जो एग्जाम की प्रोसेस है ना, वो आपकी डिपेंड करती है पोस्ट के ऊपर। और क्या डिपेंड करती है वो आपको हमने प्रोसेस बता दी है कि किस पोस्ट की पहले फिजिकल होगी और किस पोस्ट का पहले रिटन एग्जाम होगा। ये चीज़ आपको हमने अभी अभी समझाई थी। और अगर बात करें जैसे कि आपकी वो पोस्ट जिनमें फिजिकल और रिटन एग्जाम साथ में होगा, तो क्या आपकी फिजिकल कंप्लीट होते ही आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर ज़्यादा बन जाते हैं या फिर आपका एक सेंटर पर एग्जाम होना तय होता है, तो वो आपको यहाँ पर जो 41 एफडी है वहीं तय करेगा कि आपका जो एग्जाम है वो फिजिकल के जस्ट बाद कंडक्ट किया जाए या फिर आपका अलग से कंडक्ट किया जाए। लेकिन अगर बात करें एक मोस्ट पॉसिबिलिटी की, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि आपके जो फिजिकल है वो आपके कंडक्ट होते ही आपका थोड़े से टाइम के बाद ही, या तो 1 या 2 दिन या फिर 1 वीक या फिर 1 हफ्ते के बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। लेकिन आपका कोई पक्का नहीं है, बिल्कुल आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आपको हम बता रहे हैं। ओके। इसके अलावा देखिएगा, एक कैंडिडेट है जिनका पूछना है कि क्या अब न्यू फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई किया था ना, उनको ही आपके जो आगे के नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ पर अब कोई भी न्यू फॉर्म आपके अप्लाई नहीं होने वाले हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके वो कैंडिडेट जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए उनका क्या होगा। तो आपको हमने बता दिया कि आपका जो 41 एफडी है वो आपके जो भर्ती के प्रोसेस है ना, वो आपके बीच में रुकने की वजह से कुछ आपके ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, कुछ आपके ऐसे एडमिट कार्ड हो सकते हैं जो कि आपके जारी नहीं किए गए हों। तो जैसे आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ पर चांस आपकी पूरे पूरे चांस हैं कि जिनके एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए उनको भी एडमिट कार्ड यहाँ पर फिर से आउट कर दिए जाएं। ओके। तो देखिएगा, ये कुछ आपकी जानकारी थी आपकी 41 एफडी की भर्ती के बारे में। अब अगर आने वाले टाइम में आपकी भर्तियों को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, आपके फिजिकल को लेकर, आपके रिटर्न एग्जाम को लेकर, आपके एडमिट कार्ड को लेकर, तो वो सारी बातें आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी अभी भर्ती को लेकर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, इसके अलावा जो भी आपके कॉमन डाउट थे वो सब हम डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसे लगी, आपके डाउट को सॉल्व करने की, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपकी अभी फ़िलहाल में हमारे पास अपडेट थी आपकी भर्ती को लेकर, वो आपको हमने बता दी है। आगे जैसी आपकी अपडेट रहती है वैसे आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे की हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।